गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जीके पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी अपनी जीके की बुक निकाल लीजिए। एंड बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर आई जस्ट वांट टू टेल यू what वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाने स्टार्ट करने से पहले, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जस्ट ये बताना चाहती हूँ कि हम जीके में क्या पढ़ेंगे, जीके हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है पढ़ना। जैसे कि हम मैथ्स पढ़ते हैं या फिर हम साइंस पढ़ते हैं, हम सोशल स्टडीज़ पढ़ते हैं, है ना। तो हमें पता है हम मैथ्स पढ़ने के बाद कैलकुलेशन सीख पाएंगे। जब हम मार्केट जाएंगे, कोई सामान खरीदेंगे, तो हम ये जान पाएंगे कि हमने कितने पैसे दिए, हमें कितने पैसे वापस मिलेंगे, हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ। आप समझ पाते हैं ना। कैलकुलेशन सीखने के बाद, मैथ्स पढ़ने के बाद, साइंस पढ़ने के बाद अब ह्यूमन बॉडी के बारे में जान पाते हैं, एनिमल्स के बारे में जान पाते हैं, प्लांट्स के बारे में जान पाते हैं। होता है ना बेटा ऐसा। ऐसे ही हम ये जानेंगे कि हम जीके पढ़ने के बाद हम क्या सीख सकते हैं, जीके पढ़ने के बाद हम क्या जान सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं आपको बताती हूँ इसमें हम क्या जान सकते हैं। हम नेचर के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, और हम क्या जान सकते हैं, हम साइंस के बारे में जान सकते हैं। नेचर, साइंस, लैंग्वेज के बारे में जान सकते हैं, हम लिटरेचर के बारे में जान सकते हैं, है ना। स्पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं हमारे कंट्री में, और एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें एंटरटेनमेंट करती हैं, हमारा एनवायरनमेंट के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम जान सकते हैं। मतलब जीके बेसिकली ये होता है जिससे जो हमें जनरल नॉलेज देता है। ये सभी सब्जेक्ट का निचोड़ होता है। निचोड़ का सेंस ये है, इसमें हम साइंस भी पढ़ लेते हैं हल्की फुल्की, इसमें हम एसएसटी भी पढ़ते हैं, है ना। इसमें हम एनवायरनमेंट के बारे में भी पढ़ लेते हैं, है ना। इसमें हम थोड़ी बहुत कंप्यूटर भी पढ़ लेते हैं, बेसिक मैनर्स भी सीखते हैं। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेसिक चीज़ों के बारे में बात करता है और इसके अंदर सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। ठीक है, और ये ऐसी बातें करते हैं जो आप रियल लाइफ में देख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम चैप्टर नंबर, अपनी बुक खोल लीजिए जीके की, और जो सबसे पेज नंबर 3 है ना, आप यहाँ पर आ जाइए। उस दिन मैंने इसकी वीडियो भी अपलोड की थी, आप लोगों को दी थी ग्रुप में, बट नेटवर्क इशू की वजह से वो आप तक सेंड नहीं हो पाई, और उसके बाद फिर आपका दोबारा पीरियड नहीं हुआ जीके का। तो आज पीरियड हुआ है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको स्टार्टिंग से कवर कराती हूँ। उस दिन वीडियो नहीं पहुँच पाई थी, उसके लिए सॉरी सभी को। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्या है हमारा पेज नंबर 3 पे, एक्सप्रेशंस। ठीक है, एक्सप्रेशंस क्या होता है बेटा, जैसे कि आप कई बार ना, हम लोग बैठे होते हैं कहीं भी, तो हम सामने वाला पर्सन ना हमसे कुछ नहीं कहता, लेकिन हम फिर भी समझ जाते हैं कि वो सैड है, वो हैप्पी है ना, कि वो सैड है या हैप्पी है, या गुस्से में है, या वो एक्साइटेड है, या वो सरप्राइज्ड है। क्यों समझ जाते हैं, उसने तो हमसे कुछ नहीं कहा। हम इसलिए समझ जाते हैं क्योंकि उसके फेशियल एक्सप्रेशन से जो हमारे माइंड में चल रहा होता है ना, वो हमारे फेस पे ऐसे एक्सप्रेशंस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, है ना। जैसे सपोज़ आपका बर्थडे था कल, मैंने ये एग्जांपल दिया भी था पहले और मैं दोबारा देना चाहती हूँ। जैसे कि सपोज़ आपका बर्थडे था, ठीक है, और आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, जो आपके साथ सीट पे बैठता था, जब अभी तो फ़िलहाल कोविड चल रहा है तो आप सभी घर पर हैं और सेफ़ हैं, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो जो आपके साथ सीट पे बैठता था, हाँ ठीक है, तो वो आपके लिए गिफ्ट ले आता है। आपके लिए, आपको बताता भी नहीं है, और आपने दूर दूर तक सोचा भी नहीं था कि वो आपके लिए गिफ्ट लाने वाला है। एक तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ठीक है, कोई हमें गिफ्ट देता है, कोई हमारी तारीफ़ करता है, कोई हमारे लिए कुछ अच्छा बोलता है, तो हमें अच्छा लगता है ना, हम सभी को अच्छा लगता है ना। कोई हमारे बारे में तारीफ़ करे, या कोई हमें कोई अच्छी बात सिखाए, है ना, कोई हमें गिफ्ट दे, हमें प्यार करे, तो हमें अच्छा लगता है। तो अगर वो आपके लिए गिफ्ट लेकर आएगा, एक तो आप सरप्राइज़ हो जाएंगे, क्योंकि आपको दूर दूर तक कोई नॉलेज ही नहीं थी कि वो आपके लिए गिफ्ट लाने वाला, ना ही कोई उसने आपको इंडिकेशंस दिए थे, है ना। तो आप सरप्राइज़ हो जाएंगे। और दूसरा, एकदम आप एक्साइटेड हो जाएंगे कि आपका फ्रेंड आपके लिए क्या लाया, मैं देखना चाहता हूँ। होता है ना, जब आपको कोई चीज़ नहीं पता तो नहीं पता, जब पता चल जाती है ना कि आज ऐसा होगा, तो फिर आपको ना उस चीज़ को देखने की बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है
हो जाती है ना। तो यही चीज़ है, ये चाहे आप अपने फ्रेंड से बोलोगे नहीं कि मुझे गिफ्ट खोल के दिखाओ इसमें क्या है, वो फिर भी समझ जाएगा कि आप इस चीज़ को देखने के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि आपके फेस पे वो एक्साइटमेंट दिख जाएगा। तो फेशियल एक्सप्रेशन ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ पे कभी कभार आप कुछ नहीं बोलते, फिर भी आपके एक्सप्रेशंस आपके थॉट्स को बता देते हैं सामने वाले तक कि आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है बेटा, तो एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार शब्द बहुत कुछ नहीं कहते, अगर आप बहुत कुछ बोलते हैं ना, तो कई बार आप बोलते कुछ और हैं लेकिन आपके मन में कुछ और चल रहा होता है, और जो आपके मन में चल रहा होता है ना, वो आपके एक्सप्रेशंस आपके फेस पे आ जाता है। आपको किसी की बात बुरी लगी है, जैसे आपको किसी की भी बात बुरी लगी और वो आपसे बड़े हैं, तो आप उन्हें कुछ नहीं कहना चाहते क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। हमें बड़ों से तो आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि वो हमारे अच्छे के लिए कहते हैं। तो आप उनसे कुछ नहीं कहते, लेकिन आपको अंदर से बुरा लगा है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके फेस पे आ जाएगा। आपके फेस पे थोड़ी देर तक स्माइल नहीं आएगी, बेशक आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे बट फिर भी आपके फेस पे आ जाएगा कि आप गुस्सा हैं, क्योंकि आपको बुरा हुआ है, आपको बुरा लगा है, आपको हर्ट हुआ है ना। तो एक्सप्रेशंस, फेस एक्सप्रेशन सब कुछ बताते हैं। जैसे इस समय मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, रीज़न इज़ दैट कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, और मुझे आप लोगों को पढ़ाना, आप लोगों को समझाना, आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है ना। मुझे खुशी मिलती है आप लोगों को पढ़ा के, तो इसीलिए मुझे खुशी मिल रही है, और मेरे फेस पे दिख भी रहा है कि मैं खुश हूँ। तो ऐसे ही आप लोगों के एक्सप्रेशंस जो है ना, वो बता देते हैं, किसी भी ह्यूमन बीइंग के एक्सप्रेशन बता देते हैं कि वो उसको कैसा फील हो रहा है। चलो हम इन फेस की तरफ देखते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है बेटा, चलो जिसने बुक नहीं खोल ली वो खोल लीजिए, पेज नंबर 3 पर आ जाइए। ओके, इसको हम पढ़ते हैं। लुक एट द फॉलोइंग फेसेस एंड राइट द एक्सप्रेशंस दे शो यूजिंग द क्लू बॉक्स। ठीक है, क्लू बॉक्स, हमें इन फेसेस की तरफ देखना है, और जो नीचे क्लू बॉक्स दे रखा है येलो कलर में, हमें उन क्लू बॉक्स में जो वर्ड्स दे रखे हैं उनकी हेल्प से बताना है कि कौन सा फेस का कैसा एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक मिनट बेटा, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये है क्लू बॉक्स, ओके, और ये फेस की एक्सप्रेशन है 1 2 3 4 5, और क्लू बॉक्स के अंदर 5 ही वर्ड्स दे रखे हैं, सैड, हैप्पी, एंग्री, एक्साइटेड एंड सरप्राइज्ड। ठीक है बेटा, यही देख रखे हैं ना। तो अब हम क्या करते हैं, हमने क्लू बॉक्स से वर्ड्स तो पढ़ लिए, अब हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे ये पहला है बच्चा, ये हमें बहुत हैप्पी नज़र आ रहा है, देखो हमें हैप्पी लग रहा है ना, कोई भी देख के बता देगा कि ये बहुत खुश है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं कि ये खुश है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैप्पी। आपको भी दिख रहा है ना, जो कोई भी बता देगा सुनो कि वो हैप्पी है। ये देखो येलो शर्ट वाला बॉय जो है वो थोड़ा सा सैड दिख रहा है ना, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल गया कि वो किसी बात को लेके परेशान है। ठीक है बेटा, थर्ड नंबर पे क्या है, एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है किसी चीज़ को लेके। सपोज़ मैंने वही बताया गिफ्ट का, अब उसे गिफ्ट तो मिल गया हाथ में, अब वो खोलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। फ्रेंड ने बोला कि अभी 10 मिनट बाद खोलना, अब उससे वो 10 मिनट का वेट भी नहीं हो रहा है ना, वो इतना एक्साइटेड है उस गिफ्ट को देखने के लिए। ठीक है, तो ये एक्साइटेड है। ये क्या है, एंग्री, इसे बहुत गुस्सा आ गया किसी बात पे। ठीक है, तो एंग्री देखो फेस पे आ गया है ना उसका गुस्सा, और ये एक्साइटेड हमें दिख रहा है। और ये लास्ट वाला क्या है, हो सरप्राइज होना, ओ ऐसा होता है ना, एकदम आपसे सरप्राइज हो जाते हैं कि आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हो, तो एकदम से आपके एक्सप्रेशन ऐसे बन जाते हैं। आपको तो पता कि मेरे को तो कोई पता भी नहीं था कि तुम मेरे लिए गिफ्ट ला रहे हो, तुमने तो मुझे कोई हिंट भी नहीं दिया था। आपका जब आप रियल में आपको कोई देगा ना, तो आपके एक्सप्रेशन ऐसे ही आएंगे बेटा, है ना। तो आपको एक्सप्रेशन समझ आए कैसा होता है, हैप्पी होता है। ठीक है, जैसे मैं इस समय हैप्पी हूँ और आप देख भी पा रहे हैं क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ। सैड, कोई एक्सप्रेशन सैड होता है जब हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं, हमें नहीं मिलती, या आपको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए, आप पेरेंट्स से कह रहे हो, पेरेंट्स कह रहे हैं अभी बेटा थोड़े दिन रुक जाओ, मैं आपको 10 दिन में ये चीज़ दिलवा दूँगी, तो आप थोड़े से सैड हो ही जाते हैं ना। या फिर आपको कुछ चीज़ चाहिए थी, आपको नहीं मिली, या कुछ भी चीज़ है, कोई भी चीज़ आपको सैड कर सकती है। यहाँ पे एक्साइटेड हैं आप,
किसी चीज़ को देखने के लिए, है ना। यहाँ पे आप बहुत गुस्सा हो गए हैं। और ये लास्ट क्या है, यहाँ पे सरप्राइज्ड हो गए हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप सभी को ये वर्ड्स लिखने हैं। वैसे मैं आपको इसकी फ़ोटो क्लिक करके भेज दूँगी जब मैं इसमें लिखूँगी आप लोगों को। लेकिन पहले आपको खुद ट्राई करना है अपनी जीके की नोटबुक में लिखने का। मैं तो आपको बाद में भेज दूँगी, पहले आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है बेटा। नाउ हम आते हैं नीचे की साइड। नाउ कंप्लीट दीज फेसेस टू शो द एक्सप्रेशन मेंशन बिलो। जो यहाँ पे फेस दे रखे हैं ना, यहाँ पे फेस नहीं दे रखे, मतलब फेस में एक्सप्रेशंस नहीं दे रखे। बॉडी बनी हुई है बच्चों की, है ना, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस नहीं दे रखे। आइज़, नोज, एक्सप्रेशंस कहाँ से पता चलते हैं? हमारे आइज़ से, हमारी नोज़ से, हमारे लिप्स, इन सब चीज़ों से, है ना, हमारे एक्सप्रेशन पता चल जाते हैं। जैसे इसमें जो खेल है सारा वो आइज़ उसका है, लिप्स का आपकी, और आइज़ का और हैंड्स का, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो फर्स्ट बॉय है ग्रीन शर्ट वाला, ये एंग्री है। तो यहाँ पे आपको एंग्री फेस बनाना है कि एंग्री फेस कैसा होता है। तो आप ऊपर जो बना हुआ है ये वाला, यहाँ से ये इसकी हेल्प से देख के आप कहाँ बना सकते हैं, कहाँ बना सकते हैं बेटा? यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये हैप्पी फेस है तो आपको हैप्पी यहाँ से फर्स्ट वाले में से देख के बनाना है। ठीक है, साथ वाला क्या है, सैड है तो आपको सैड में से देख के यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाना है। सरप्राइज है तो सरप्राइज का, और एक्साइटेड है तो एक्साइटेड का। आपको देखो, पहले आपने फेस के एक्सप्रेशन पढ़ के उनके बारे में जाना कि कौन हैप्पी था, कौन सैड था। अब नीचे आपको हिंट दे रखा है कि एंग्री है, ये सैड फेस है, ये ऐसा है, मतलब आपको बता दिया। अब आपको फेस की एक्सप्रेशन देने हैं, यानी ये एंग्री है ना पहले वाला, तो एंग्री का फेस कैसा होता है आपको वैसा बनाना है। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा। किसी को कोई भी डाउट अगर होता है ना बेटा तो आप लोग ग्रुप में पूछा करो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पूछ सकते। आप कुछ भी डाउट हो, आपको मेरी आवाज़ नहीं क्लियर हो रही या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, आप मुझसे पूछा करो। ठीक है, ताकि मुझे लगे कि आप सभी ने वीडियो देखी है और आप पढ़ रहे हैं घर पे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चैप्टर नंबर 1, आई केयर। आई केयर मतलब आँखों की सुरक्षा। आँखें क्या है, हमारी बॉडी का एक पार्ट है ना, और एक ऐसा पार्ट है जो हमें कोई भी चीज़ देखने में हेल्प करता है। जैसे कि अभी आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो क्या होता है इससे, ये आपको हेल्प करता है इस चीज़ों को देखने में। इतना गॉड ने हमें इतना ब्यूटीफुल वर्ड दिया है, इतना सुंदर हमारा संसार दिया है, तो उसको देखने में भी हमारी हेल्प करता है ना। सब कुछ इतना सुंदर है हमारे आसपास, उसको देखने में हमारी हेल्प करती है। कौन करती है? आइज़। तो इन आइज़ की केयर करना ज़रूरी है। आइज़ नहीं, हमें हर बॉडी पार्ट की केयर करना ज़रूरी है, अपने हेड से लेकर अपने टो तक, है ना। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ आइज़ की बात कर रहे हैं क्योंकि आपके चैप्टर में आइज़ की बात की गई है। तो आवर बॉडी आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, आवर आइज़ आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो हमारी आँखें हैं ना, वो हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो तो है ही, क्योंकि ये हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। सो आवर आइज़ आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दे अलाउ अस टू सी। ये हमें देखने में मदद करती है। चलो हम नेक्स्ट पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं। वो क्या कह रहा है, फॉलोइंग दीज सिंपल स्टेप्स टू मेंटेन हेल्दी आइज़। हम इन स्टेप्स, अगर हम इन सिंपल स्टेप्स को अगर फॉलो करते हैं ना, तो ये स्टेप्स हमारी आइज़ को हेल्दी रखेंगी, हमारी आइज़ की केयर करने में हमारी मदद करेगी। जस्ट सिंपल हमें ये स्टेप फॉलो करने हैं, और ये इतने ईजी स्टेप है कि आप में से हर कोई कर सकता है। ठीक है ना बेटा। चलो स्टेप 1 पढ़ते हैं। क्लियर योर आइज़ विथ कोल्ड वाटर रेगुलरली। मतलब आपको ठंडे पानी से, कोल्ड वाटर से रेगुलर बेसिस पे अपनी आइज़ को क्लीन करना चाहिए। जब भी आप बाहर कहीं जाते हैं, तो बाहर से घर आते हैं ना, तो आप अपने हैंड तो वॉश करते हैं, दैट इज़ गुड, पर साथ साथ आपको अपनी आँखें भी धोनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तो बहुत डस्ट होती है ना, तो आपकी आइज़ में चली जाती है कई बार,
तो उसकी वजह से हमें, अगर हमें अपनी आँखों की केयर करनी है तो हमें अपने हैंड्स के साथ साथ अपनी आइज़ को भी ठंडे पानी से धोना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप कभी बाहर जाते हैं तो आप अपनी आइज़ को आके धोया करें। सेकंड क्या है, अवॉइड लुकिंग डायरेक्टली एट द सन, आर्टिफिशियल लाइट और शाइनिंग ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें लिखा है कि हमें ना सन की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। सन के अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है और बहुत ज़्यादा लाइट होती है जो हमारी आइज़ को अफेक्ट कर सकती है। अगर आप सन की तरफ डायरेक्टली देखते हैं ना तो आप थोड़ी देर के लिए अगर आप नीचे देखेंगे ना, आपको सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि सन की जो लाइट होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें डायरेक्टली सन की तरफ नहीं देखना चाहिए और ना ही कोई आर्टिफिशियल लाइट की तरफ डायरेक्टली देखना चाहिए। जैसे आपके घर में बल्ब लगा हुआ है या ट्यूब लाइट लगी हुई है तो डायरेक्टली उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। आप अगर ट्राई भी करेंगे ना, कभी आप देखेंगे तो आप देखना 2 मिनट के लिए आपको धुंधला दिखेगा। जब आप उसे देखकर हटा लेंगे ना अपनी आँखें तो आपको धुंधला दिखेगा। तो हमें ऐसे आर्टिफिशियल लाइट की तरफ, सन की तरफ या कोई भी शाइनिंग चीज़ है जिसमें शाइन होती है उसकी तरफ डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। ओके, थर्ड पे आते हैं, मेंटेन अ गुड डिस्टेंस फ्रॉम द कंप्यूटर और द टीवी स्क्रीन। आपको टीवी और जब आप टीवी देखते हैं तो एकदम बिल्कुल पास बैठ के नहीं देखना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी जो लाइट होती है, आर्टिफिशियल लाइट, डिफरेंट कलर्स आते हैं ना उसके अंदर जब आप चलाते हैं टीवी, तो उससे क्या होता है हमारी आइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमें हमेशा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके टीवी और कंप्यूटर या देखना चाहिए, ठीक है बेटा। फोर्थ पे आते हैं, टर्न ऑन लाइट व्हेन इट्स गेटिंग डार्क, स्पेशली इफ़ यू आर रीडिंग। जब बाहर अंधेरा होने लगता है तो आपको लाइट टर्न कर देनी चाहिए, मतलब लाइट जला देनी चाहिए। एंड स्पेशली जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं, हम ऐसे ही चल थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है उसमें कर लेते हैं, नहीं, क्योंकि पढ़ते समय हमारी आंखों पे जोर पड़ता है। तो हमेशा हमें लाइट जलाकर पढ़ना चाहिए। और जब बाहर अंधेरा होने लगे तब तो स्पेशली, चलो दिन में थोड़ा बहुत रोशनी आ जाती है बाहर सन की लाइट से, तो घर में आ जाती है तो आपने एडजस्ट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, नहीं इतना पता चलता। बट रात के टाइम जब अंधेरा होने लगता है तो आप सभी को लाइट जला के पढ़ना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी आंखें वीक हो जाएंगी, ठीक है बेटा। जो नहीं करता है उसे कल से वो मतलब हमेशा आगे से ध्यान रखेगा इस चीज़ को, कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा। और जिन बच्चों को स्पेक्स लगा हुआ है स्पेशली वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 5 पे, डोंट वियर अदर पीपल्स स्पेक्टल्स, ठीक है। हमें दूसरों का चश्मा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि दूसरों का चश्मा ना क्या होता है, हर कोई व्यक्ति का आई साइड का बना होता है, तो हमें नंबर होता है उनका एक, है ना। तो हमें दूसरों का चश्मा नहीं पहनना चाहिए। हम मजाक में ट्राई करते हैं, दिखाओ अपना चश्मा दिखाओ, मैं पहन के देखता हूँ या देखती हूँ मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, हम करते हैं ना ऐसे, हम सभी करते हैं, कहीं ना कहीं हमने किसी को करते हुए भी देखा हुआ है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है हमारी आइज़ भी वीक हो जाती है। अगर आप करते हैं तो आप छोड़ दो, और अगर आपके सामने कोई ऐसा करता है ना, दूसरों का चश्मा ट्राई करता है, तो आप उसे बोलना कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, ये हमारी आंखों को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है बेटा। तो अब हम एक बार इसको सब चीज़ों को समराइज़ करते हैं कि हमने इस चीज़ से क्या सीखा, ठीक है बेटा। चलो हम एक बार देखते हैं। सबसे पहला क्या है, अवर आइज़ क्या है, हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमें चीज़ों को देखने में मदद करता है ना। और क्या होता है, अवर आइज़ आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दे अलाउ अस टू सी। अब हम इसकी केयर कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से हम इसकी केयर कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, हमें हमेशा अपनी आँखें रेगुलर बेसिस पे ठंडे पानी से धोनी चाहिए। दूसरा क्या है, किसी भी लाइट की तरफ, चाहे वो सन है, चाहे वो आर्टिफिशियल लाइट है, चाहे वो कोई शाइनिंग ऑब्जेक्ट है, उसकी तरफ डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, है ना। टीवी या कंप्यूटर की स्क्रीन से थोड़ा डिस्टेंस बना के बैठना चाहिए। और क्या है बेटा, टर्न ऑन द लाइट व्हेन इट्स गेटिंग डार्क, जब अंधेरा होने लगता है तो लाइट जला देनी चाहिए, और पढ़ते समय तो स्पेशली लाइट जलानी चाहिए। लास्ट क्या है, हमें दूसरों के चश्मा कभी भी नहीं पहनना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते तो ये सब चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट करो, और आपको कोई व्यक्ति है आसपास जो वो भी ऐसी चीज़ें फॉलो नहीं करता, तो उसको भी समझाओ कि हमें अपनी आइज़ की केयर करनी चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हमें इस सुंदर से वर्ल्ड को देखने में मदद करती है। तो आप भी अपनी आँखों की केयर के लिए ऐसा
करा कीजिए, ठीक है। आप ये बात दूसरों को समझा भी सकते हैं, ठीक है बेटा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए एप्लीकेबल है, ये हर एक व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है। चलो हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। नीचे 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं, हम ये 2 ही क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू इट, ठीक है। क्या लिखा है इसमें? टिक राइट द एक्शन विच आर गुड फॉर योर आइज एंड क्रॉस द वन विच आर बैड फॉर योर आइज। यहाँ पे 2 हमें क्वेश्चन दे रखे हैं पॉइंट्स, जिसमें से जो सही है उस पर टिक करो और जो गलत है उस पर क्रॉस का निशान लगा दो। चलो हम पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है? यूजिंग मोबाइल फ़ोन फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमें बहुत लंबे टाइम तक मोबाइल फ़ोन यूज़ करना चाहिए। आपको लगता है ये सही बात कह रहा है या गलत कह रहा है? मैं तो बिल्कुल भी एग्री नहीं करती इनकी बात से। मोबाइल फ़ोन के अंदर आर्टिफिशियल लाइट होती है, वो हमारी आइज़ को अफेक्ट करती है, ठीक है। मजबूरी में देखना एक अलग चीज़ होती है कि आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, है ना, या फिर आपके पेरेंट्स कुछ सर्च कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ हो गई। बट गेम खेलने के लिए बहुत देर देर तक मोबाइल में लगे रहना, गेम खेलना, ये सब चीज़ करना, वो चीज़ गलत है। तो ये पहला क्या है? गलत है। सेकंड क्या है? क्लीनिंग आइज़ विथ कोल्ड वाटर। हमें अपनी आँखें क्या कोल्ड वाटर से क्लीन करनी चाहिए। ये तो वो बिल्कुल सच कह रहा है, कह रहा है ना। तो सेकंड वाला ट्रू है, फर्स्ट वाला फॉल्स है। आप सभी को समझ आया? तो अभी आपको क्या करना है, एक बार इन सभी चीज़ों को पॉइंट जो मैंने समझाए हैं वो आपको याद करने हैं आइज़ के बारे में, और जो मैंने फेस के एक्सप्रेशन के बारे में आपको होमवर्क दिया है कि नीचे आपको फेस के एक्सप्रेशन बनाने हैं, और जो फर्स्ट वाला पॉइंट था वहाँ पे आपको नीचे एक्सप्रेशन देख के लिखना है कि ये कैसा एक्सप्रेशन है। आपका होमवर्क यही है कि आपको जो पेज नंबर आपका 3 है ना, ये वाला मैं आपको बताती हूँ, दिस वन, ये आपको कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में, सॉरी अपनी बुक में। यहाँ ऊपर क्या लिखना है? नेम लिखने हैं क्लू बॉक्स में देख के, और नीचे जो है फेसेस को कंप्लीट करना है, ठीक है बेटा। यही आपका काम है। इसका नोटबुक वर्क मैं आपको थोड़ी देर तक भेज दूँगी, तब तक आपको ये करना है, ठीक है। थैंक यू।